धन्य धन्य जिन धर्म हमारो, भव सागर से तारन हारो। धन्य जिनेश्वर धन्य जिनागम, धन्य धन्य ध्रुव धाम हमारो। देव शास्त्र गुरु तीन रतन पा, धन्य बना नर जन्म हमारो। वीतराग सर्वज्ञ देव लखी, सम्यक दर्शन उर्मे धारो। द्वादशांग जिन वाणी हृदय धरी, भेद विज्ञान कला विस्तारो। परम दिगंबर मुनिवर वंदो, सम्यक चारित रत्न हमारो। धन्य धन्य जिन धर्म हमारो, धन्य धन्य जिन धर्म हमारो, धन्य धन्य जिन धर्म हमारो। प्रकृति के सौंदर्य के बीचों बीच एक प्रकृति पुरुष, महापुरुष महावीर स्वामी यहाँ पर विराजमान है। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात प्रभु महावीर स्वामी यहाँ विराजमान है, जिनके नाम को लेकर के बहुत विशुद्धि बढ़ती है। महावीर, एक भीतर में ऊर्जा का संचार होने लगता है। माँ यानी महादेव, हा हनुमान, वी विष्णु और रा यानी राम, जिनके नाम में चार चार देवता निवास करते हैं। ऐसे महावीर स्वामी जिन्होंने अहिंसा का बिगुल पूरे विश्व में बजा दिया, क्योंकि अहिंसा ही प्रमुख है। अहिंसा के बिना वास्तव में मनुष्य का सात्विक जीवन शुरू ही नहीं होता। मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही अहिंसा से होती है। अहिंसा प्रथम महाव्रत है, अहिंसा अनुव्रत ही प्रथम अनुव्रत है। और वास्तव में प्रभु महावीर स्वामी ने आचरण में अहिंसा का उपदेश दिया, विचारों में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद। ऐसे महावीर स्वामी आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व इस धरती पर थे। आज नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उनके द्वारा बताया गया जो मार्ग है वह आज भी हमें दिखाई दे रहा है, और उस पर चलती हुए महान आत्माएं भी आज दिखाई दे रही हैं। प्रभु, आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। अगर आप न होते तो हमें ये मुक्ति का पथ कौन दिखाता। तो आज हमारा मन यही कहता है, आपने शिव पद को पाकर दे दिया शिव पथ मुझे। आपने शिव पद को पाकर दे दिया शिव पथ मुझे। ज्ञान का दीपक जलाकर, ज्ञान का दीपक जलाकर कर दिया रोशन मुझे। ज्ञान का दीपक जलाकर कर दिया रोशन मुझे। प्रभु, आज ढलती शाम में इस भक्त के मन की यही भावना है कि आपने जो अहिंसा का पथ हमें दिखाया है प्रभु, वो हमारे मन में अहिंसा के भाव बने रहे, वचनों में अहिंसक वचन बने रहे, और काया की क्रियाओं में भी अहिंसात्मक आचरण बना रहे। मन हमारा अगर अहिंसक विचारों से भरा होगा, यानी सब जीव सुखी हो, किसी को मेरी वजह से कभी पीड़ा ना हो, किसी को भी मेरी वजह से किसी प्रकार की कोई विराधना ना हो मेरे माध्यम से, अर्थात उसको कभी भी अपने परिणाम बिगड़े मेरे निमित्त से ऐसा काम ना हो। हम कभी अपने मन में दुर्विचार न करें, और न ही ऐसे हिंसक वचन न बोले और हिंसक आचरण भी न करें। तभी अहिंसा स्थली पर आना हमारा सार्थक होगा, क्योंकि अहिंसा स्थली पर तो कई बार आते हैं, लेकिन यहाँ आकर के क्या सीख करके जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने जो हमें बताया है वही मार्ग हम अपने जीवन में अपनाएं। कम से कम जिस दिन दर्शन करें उस दिन 24 घंटे तो ये अवश्य हमारे जीवन में बना रहे कि मैं ऐसा कोई दुर्विचार नहीं करूँगा जिससे मेरी आत्मा दुखी हो जाए। सबसे पहली हिंसा तो यही है कि हम
अपनी ही आत्मा को दुखी करते हैं, जिसको भाव हिंसा कहते हैं। तो भाव हिंसा से फिर द्रव्य हिंसा होती है, और जैनागम में भाव हिंसा बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात इसको मिटाना है। भावों में हिंसा ना हो। अगर भावों में पवित्रता रहेगी तो वचनों में भी और काया में भी पवित्रता बनी रहेगी। अर्थात हमारा जीवन, अगर विचार अच्छे हैं तो संस्कार अच्छे होंगे, और संस्कार अच्छे हैं तो व्यवहार भी अच्छा होगा, हमारा जीवन संतुलित होगा। हे प्रभु महावीर स्वामी, आपने अपने जीवन का उत्थान कर दिया। हम सभी भव्य जीवों के लिए भी बस 1 या 2 भव शेष रहे, और हम भी पावापुरी उद्यान से जैसे आप मोक्ष पधारे हैं, बस उसी स्थान पर हम सभी आपके चरणों में समाहित हो जाएं नाथ। यही भावना है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी सिद्ध शिला के करीब में हम आ गए हों। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर सोचोगे तो ऐसा ही लगने लगेगा, और अगर ऐसा सोचोगे कि हम तो खाने पीने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, तो फिर आपको वैसा ही लगने लगेगा। वास्तव में ऐसे स्थान चुने जाते हैं जहाँ प्रभु विराजमान होते हैं। पहले कुछ न कुछ यहाँ पर महामुनियों ने, ऋषि मुनियों ने तपश्चर्या की होगी, ताकि यहाँ की जो ऊर्जायित भूमि है वहाँ लोगों के भाव हुए, और जिन्होंने इस जिन मंदिर को बनाया, प्रतिमा जी को विराजमान किया, वो पुण्यशाली आत्मा को भी मैं आज सुमरण करके आशीर्वाद देना चाहूँगी कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि जैन धर्म के प्रभावना के लिए बहुत बड़ा कार्य है। दिल्ली राजधानी में इतने अच्छे स्थान पर इतनी विशाल मूर्त को विराजमान करना। भावना करती हूँ कि मूर्त विराजमान करने वाले भी अति शीघ्र सिद्धालय में विराजमान हो जाएं, और आप सभी लोग दर्शन करते करते एक दिन निज का दर्शन करें। यही शुभकामना। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की।